हाय एवरीवन, आज हम करने वाले हैं अपना वेरी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विच विल बी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टाइट्रेशन। पहले हम समझते हैं कि टाइट्रेशन है क्या है। टाइट्रेशन का मेन एम क्या होता है? टाइट्रेशन में हम डिटरमिन करते हैं अननोन कंसंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस। यहाँ पे एसिड लिखा हुआ है, आप इग्नोर कर सकते हैं इसको, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, दैट डजंट मीन कि एसिड ही है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ टाइट्रेशन वी आर डूइंग। ओके, सो इसे इसे समझते हैं। सपोज आपके पास दो कंपाउंड है, 1 और 2। इसकी कंसंट्रेशन आपको पता है, इसकी कंसंट्रेशन आपको नहीं पता है। आप इसकी हेल्प से जब इसकी कंसंट्रेशन पता करते हो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसीजर और दिस मेथड, उसे हम बोलते हैं टाइट्रेशन। बेसिकली टाइट्रेशन में क्या है? टाइट्रेशन में एक होती है ये ब्यूरेट और एक होती है टाइट्रेशन फ्लास्क। और डिपेंडिंग ऑन, कई बार हमारा यहाँ पे अननोन होता है, कई बार यहाँ पे होता है। यूजुअली हम यहाँ पे एसिड डालते हैं और यहाँ पे बेस डालते हैं। Yeah. So next is, what is standard solution and test solution? So when it comes to the standard solution, standard solution वो होता है जो known है, that is जिसकी concentration हमें पता है। और टेस्ट सोल्यूशन वो है जिसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता। अभी मैंने बोला कि एक की हेल्प से दूसरे की कंसंट्रेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। Standard solution is the one whose concentration is known and the test solution is the one whose concentration is unknown to us. And quickly हम देखते हैं कि हमारे एक्सपेरिमेंट में हम यूज कौन कौन से ऑपरेटर्स करते हैं, कौन कौन सी चीजें हमें जरूरी चाहिए होती हैं। बेसिकली सबसे पहले हमें ये स्टैंड चाहिए। स्टैंड होता है, दिस इज अ ब्यूरेट, दिस इज टाइट्रेशन फ्लास्क। इसमें हम एक कंपाउंड डालते हैं, इसमें दूसरा डालते हैं। देन इस ब्यूरेट में से हम अपना ड्रॉप वाइज सोल्यूशन डालना स्टार्ट करते हैं। हमारा कुछ चेंज आता है कलर में, देन हमें पता चल जाता है कि हमारा ये वाली रीडिंग आ गई है और हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर पाते हैं। अभी हम डिटेल में देखते हैं ईच ऑपरेटर्स को। सबसे पहले ये है हमारे पास स्टैंड। इसमें इसकी इस पॉइंट में हम ब्यूरेट को एडजस्ट करते हैं। दिस इज अ ब्यूरेट। ओके, ये है ब्यूरेट का स्टॉप कॉक, दिस इज अ टिप एंड दिस इज अ वॉल्यूम मार्किंग। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा कितना सोल्यूशन यूज हुआ। अभी नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि ये होती है पिपेट। सॉरी, ये हमारे पास होती है पिपेट। पिपेट अभी काफी टाइप्स की होती है, 50 ml, 20 ml, 10 ml, डिपेंडिंग ऑन कि हमने कितना जो है डालना है कंपाउंड। टाइट्रेशन फ्लास्क में, अभी टाइट्रेशन फ्लास्क क्या थी? टाइट्रेशन फ्लास्क ये थी, ये जो नीचे पड़ी हुई है, ये वाली, दिस वन, दिस इज अ टाइट्रेशन फ्लास्क। अभी हमने इसमें भी एक कंपाउंड डालना है, अभी मैंने बोला था। ये जो हमने इसमें जो भी ऐड करना है वो हमने ऐड करना है विद द हेल्प ऑफ पिपेट, क्योंकि उसकी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है जो हम ऐड करेंगे। ओके, अभी ब्यूरेट में कैसे डालेंगे अपना सब्सटेंस, वो डालेंगे हम इसकी हेल्प से। दिस इज अ फनल, इट कम्स इन टू टाइप्स। हम इसको कांच की भी यूज कर सकते हैं और प्लास्टिक की भी। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, this one, that we are using funnel and adding substance in burette like this way, and now burette is adjusted in the stand. I hope it is clear up to this point. अभी नेक्स्ट है कि हमारी टाइट्रेशन कितने टाइप्स की होती है। बेसिकली हमारी टाइट्रेशन होती है 4 टाइप की। एसिड बेस टाइट्रेशन जो हमने अभी ऊपर देखा कि जिसमें हम एसिड और बेस डालते हैं। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन जिसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है। रेडॉक्स टाइट्रेशन एंड प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। बेसिकली in this section we are going to discuss about redox titration in detail. Okay, so what exactly redox titration is? रिडॉक्स टाइट्रेशन में क्या होता है कि हमारे पास एज यूजुअल टाइट्रेशन में एक अननोन सब्सटेंस होता है, एक नोन सब्सटेंस होता है, और दोनों के बीच रिडॉक्स रिएक्शन होती है, डेट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन वी कैन से। बेसिकली एक हमारा ऑक्सीडेंट होता है, एक रिडक्टेंट होता है। ब्यूरेट में हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं और टाइट्रेशन फ्लास्क में हम ऑलवेज रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं। इन दिस एक्सपेरिमेंट वी विल ऐड KMnO4, सॉरी, KMnO4 in burette and oxalic acid in titration flask। oxalic acid हमारा यहाँ पे होगा और KMnO4 हमारा यहाँ पे होगा।
ओके, सो KMnO4 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो KMnO4 बेसिकली पर्पल कलर का होता है, ऑक्सैलिक एसिड विल बी ट्रांसपेरेंट, हम इसमें डालेंगे टाइट्रेशन फ्लास्क में। और अब सो गाइस नाउ हमारा एम क्या है एक्सपेरिमेंट का, हमने करना क्या है, हमने मेजर करनी है स्ट्रेंथ या वी कैन से दैट मोलैरिटी ऑफ पोटाशियम पर मैंगनेट, जिसे हम KMnO4 भी बोलते हैं, जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, बाय टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन। अभी हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन कौन सा था, जिसकी हमें स्ट्रेंथ पता होती है, कंसंट्रेशन पता होती है, वो क्या है, ऑक्सैलिक एसिड। ओके, सो जो हमारा काम करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले होता क्या है। सो लेट्स जस्ट क्विकली डिस्कस अबाउट द प्रोसीजर। ओके, सो प्रोसीजर में क्या होगा कि आप KMnO4 लोगे, उसे आप ब्यूरेट में फिल कर लोगे। जहां तक भी ब्यूरेट का जो रीडिंग है, वहां तक आप कंप्लीटली उसे फिल कर लोगे ऐसे। ठीक है, ब्यूरेट पूरी KMnO4 के साथ फिल कर ली। अभी उसके बाद क्या करोगे, KMnO4 को ब्यूरेट में कैसे डालना है, डेट वी आर ऑलरेडी डिस्कस्ड कि फनल की हेल्प से डालना है। अभी नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने लेना है ऑक्सैलिक एसिड, जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता होगी। यूजुअली हमने इस एक्सपेरिमेंट में लिया है 0.1 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड। अब हम इसमें 20 ml ऑक्सैलिक एसिड किस में डालेंगे, टाइट्रेशन फ्लास्क में। ओके, और क्या डालेंगे, प्लस 20 ml, जितना हमने ऑक्सैलिक एसिड डाला है उतना ही हम क्या डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये हमारा होगा 2 मोलर। ओके, सो डालने के बाद हम अपनी टाइट्रेशन को स्टार्ट कर देंगे। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने, ठीक है, KMnO4 डाला है, ऑक्सैलिक एसिड डाला है, डेट वी आर ऑलरेडी डिस्कस, बट हमने ये क्यों डाला है, सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाला है। सो बेसिकली क्या होता है कि KMnO4 वर्क एज अ ग्रेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिड मीडिया। लेट्स से हमारी ब्यूरेट फिल हो चुकी है, हमारी टाइट्रेशन फ्लास्क भी हमने 20 ml ऑक्सैलिक एसिड एंड 20 ml H2SO4 के साथ फिल कर लिया। अभी हमने नेक्स्ट क्या करना है, तो नेक्स्ट क्या होगा, देखो, अभी हम इसमें ड्रॉप वाइज स्टॉप कॉक को खोलेंगे और ड्रॉप वाइज KMnO4 इसमें डालना शुरू करेंगे। देखो इनिशियली जे हमारा यो है ना ऑक्सैलिक प्लस H2SO4, ये हमारा कलरलेस है, ठीक है। हम KMnO4 जो है पर्पल कलर का है, वी नो दिस, ठीक है। ये डालना स्टार्ट करेंगे ड्रॉप वाइज, एडिशन शुड बी ड्रॉप वाइज। डालना स्टार्ट किया हमने, एक पॉइंट आएगा जब ये कलरलेस टू पिंक हो जाएगा, वहां पे हम स्टॉप कर देंगे और ये रीडिंग जो है नोट कर लेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी थी इनिशियल रीडिंग स्टार्टिंग में 0। अभी जब पिंक कलर आ गया है तो ये हमारी होगी फाइनल रीडिंग। यहाँ तक जितनी भी अमाउंट होगी से 20 ml या जितनी भी आई है, जितनी भी आपकी आई है, वो आप नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। और ये जो पिंक कलर आएगा, लाइट पिंक कलर आएगा, ये इंडिकेशन होगा कि हमारा एक्सपेरिमेंट, ये वाली पर्टिकुलर रिएक्शन जो है कंप्लीट होगी, हमने ये वाली रीडिंग नोट डाउन कर लेनी है। ऐसे ऐसे करके पिंक कलर आएगा, दिस वन। ओके, तो ऐसे हमने कितनी बार करना है, द नेक्स्ट थिंग, ऐसे ये हमने परफॉर्म किया था लैब में, तो ऐसा लाइट पिंक कलर आता है। बेसिकली यू हैव टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट 3 टाइम्स। सो पहले आप स्टार्ट पॉइंट लेंगे, देन एंड पॉइंट आएगा, फिर रीडिंग, एंड देन क्या होगा कि आपके पास 3 वॉल्यूम्स आ जाएंगी KMnO4 की, कि आप तीनों की एवरेज निकाल लोगे और ये जो एवरेज वाली V वॉल्यूम आएगी वो आप यूज करोगे। बेसिकली दिस इज अवर KMnO4, दिस इज अवर सल्फ्यूरिक एसिड और दिस इज अवर ऑक्सैलिक एसिड जो हमने यूज किया था। यू कैन सी, जब KMnO4 को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो 5 नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। दिस इज अ वन रिएक्शन, वन हाफ, दिस इज द सेकेंड हाफ, ठीक है। अभी ये रिएक्शन जो जो भी हमारी केमिकल इक्वेशन है, ये बैलेंस्ड नहीं है, तो हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसको बैलेंस्ड, आई होप यू नो अबाउट द बैलेंसिंग,
सो हमने इसको बैलेंस करके ये वाली ओवरऑल रिएक्शन लेके आए हैं। सो हमने देखा, इसमें हमने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया हमने कि हमने KMnO4 के 2 मोल्स यूज किए हैं और ऑक्सैलिक एसिड के 5 मोल्स यूज किए हैं। सो कीप दैट थिंग इन योर माइंड एंड लेट्स गो टू द कैलकुलेशन पार्ट. So in calculation part, this is our molarity equation. A1M1V1 is equals to A2M2V2. Here, 1 corresponds to oxalic acid portion and 2 corresponds to KMnO4 portion. A1 and A2 that you already know from here, that is A1 is equals to 2 and A2 is equals to 5. Okay, so next is M1 and V1. So our M1 is molarity of oxalic acid that we already know as it is a standard solution. V1 is the volume of oxalic acid. We took 20 ml in titration flask. इस flask में हमने starting में 20 ml लिया था. उसके बाद M2 is unknown to us. ये हमने find out करना है. V2 is the volume of KMnO4 जो हमें यहाँ से मिलेगी. और M2 क्या है? M2 is the molarity of KMnO4 जो हमने find out करनी जो हमारा experiment का aim है. So yeah, in this way we can find out molarity of KMnO4 and then strength of KMnO4 using this formula. Last one. Okay, thank you.